इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर संभावित हमले को लेकर CNN का दावा। ट्रंप ने साफ कर दिया, ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। CNN के मुताबिक ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ रणनीति बना चुके हैं और यही वजह है कि ट्रंप की धमकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की बैठक के बाद अब तेज हो गई है। एक और बड़ी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का दावा। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला। कल सिचुएशन रूम में बैठक करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ विकल्पों पर चर्चा करेंगे ट्रंप। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। राहुल नवाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, ट्रंप की धमकियां, ट्रंप के बयान, AI वीडियो और अब जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ, नेतन्याहू के साथ फोन पर बात हुई, इन तमाम चीजों को देखें तो आगे क्या कदम ईरान के खिलाफ कब तक अमेरिका उठा सकता है? देखिए, लगभग 108 घंटे, 72 घंटों से लेकर 108 घंटे ये वो विंडो है जब ईरान के ऊपर दोबारा से हमले की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि इस बार नाम बदल दिया गया है ताकि कांग्रेस से दोबारा से कम 40 से लेकर के 60 दिनों की विंडो मिल जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल देर शाम बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मोसाद और CIA को टारगेट सेट करने का, विकल्प तराशने का, और वो भी सिविलियन विकल्प, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो सिविलियन पावर प्लांट हो जिसमें थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, उसके ऊपर सहमति बन गई है। तीसरा, अगर कल की बात करें यानी मंगलवार को सिचुएशन रूम, ओवल रूम, व्हाइट हाउस में पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होने वाली है, जिसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। चौथा, पेंटागन के आसपास के जितने भी पिज्जा डिलीवरी शॉप्स है, कॉफी शॉप्स है, वहां पर ऑर्डर्स लगातार बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि ओवर टाइम किया जा रहा है, जागते रहने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के द्वारा, ताकि ब्लूप्रिंट को रेडी किया जा सके। तो ये मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर अंदर यानी शुक्रवार के आसपास, शुक्रवार शनिवार से पहले जंग की शुरुआत हो जाएगी, जो हमारे सोर्सेज इजराइल से भी बता रहे हैं। जी लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका राहुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए। ईरान के चारों ओर अमेरिकी नौसेना के शिकारी जहाज और फाइटर जेट घेराबंदी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी दूसरी महाशक्ति को भी समंदर में उतार दिया। इस खतरनाक महाशक्ति का नाम है USS जॉर्ज H.W. बुश। क्या मिडिल ईस्ट में बड़े हवाई हमले होने वाले हैं और समंदर का ये सिकंदर यानी USS जॉर्ज बुश कितना घातक है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्या 40 दिन बाद अमेरिका ने लिखी युद्ध की एक और स्क्रिप्ट? समंदर में अमेरिकी शिकारी जहाजों ने शुरू की मोर्चाबंदी। ईरान के पास क्या कर रहा महायोद्धा जॉर्ज H.W. बुश? ईरान के आसपास अमेरिकी नेवी की हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियारों में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश को ऑपरेशन जोन में उतार दिया है। USS जॉर्ज H.W. बुश समंदर में सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि चलता फिरता एयरबेस है। एक ऐसा एयरबेस जो अकेले किसी देश की सैन्य ताकत को कुचल देने की क्षमता रखता है। ईरान के करीब USS जॉर्ज बुश की मौजूदगी का मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। आखिर क्यों अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर स्ट्राइक फोर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात किया? क्या फिर शुरू होने वाला है ईरान के खिलाफ महायुद्ध? आखिर कितना घातक है USS जॉर्ज H.W. बुश? ईरान के मुहाने पर अमेरिकी नौसेना ने ऐसी किलेबंदी शुरू कर दी है जिससे दुनिया की सांसें अटक गई हैं। अमेरिकी नेवी के सबसे घातक बेड़े ने चुपचाप अपनी पोजीशन ले ली है। मकसद साफ है, ईरान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एस्कॉर्ट वॉरशिप और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। यानी अमेरिका सिर्फ मौजूदगी नहीं दिखा रहा, बल्कि पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है? USS जॉर्ज H.W. बुश अमेरिकी नौसेना के निमित्ज क्लास का आखिरी और सबसे आधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है।
इस एयरक्राफ्ट की लंबाई करीब 1092 मीटर है, यानी अगर आप भारत के 3 फुटबॉल मैदानों को एक लाइन में खड़ा कर दें तो ये जहाज उससे भी बड़ा बैठता है। 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है, ऊंचाई 20 मंजिला इमारत जितनी है। इसके आकार से भी ज्यादा खतरनाक है इसकी रफ्तार, 30 नॉट से भी ज्यादा। इसमें करीब 6000 नौसैनिक और एयरमैन एक साथ रह सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में सिर्फ एक जहाज नहीं होता, इसके साथ मिसाइल, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और सपोर्ट शिप्स भी शामिल होते हैं, यानी पूरा का पूरा चलता फिरता युद्ध बेड़ा। यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ भी ऐसी ही ताकत मौजूद है, जो समुद्र, हवा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तीनों मोर्चों पर लड़ने की क्षमता रखता है। इस अकेले कैरियर पर 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हमेशा तैनात रहते हैं। इसमें FA-18EF सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रूलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और MH-60SR सी हॉक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश की ताकत सिर्फ उसके फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी इसे बेहद खतरनाक बनाती है। जहाज में अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जहाज में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। अगर दुश्मन मिसाइल हमला करे तो ये जहाज खुद को बचाने के साथ साथ जवाबी हमला करने में भी सक्षम है। ये 2 परमाणु रिएक्टरों से चलता है। इसका मतलब है कि इसे 20 साल तक दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती है। ये बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने से हफ्तों तक ऑपरेशन चला सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए इस पर नाटो सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम, रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और फालानक्स CIWS तैनात है, जो दुश्मन की किसी भी आ रही मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही भस्म कर देते हैं। ईरान के आसपास यूएसएस जॉर्ज बुश की मौजूदगी अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही यहां चक्कर लगा रहा है। ऐसे में जॉर्ज बुश की एंट्री इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका युद्ध के लिए तैयार हो चुका है, यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी ट्रिपल पावर एक्टिव कर दी है। ये मोर्चाबंदी सीधे तौर पर ईरान को ये संदेश है कि अगर हॉर्मुज में तेल के टैंकरों को निशाना बनाया तो अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईरान के अंदर तक हमला करने में चंद मिनट लगेंगे। सवाल है, क्या अमेरिका सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि ईरान पर आने वाला वक्त बेहद ही भारी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।